विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से हमारा जीवन निरंतर उन्नति को, ज्ञान को, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और इनसे दूर होने पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे को क्या बेचैनी, अकेलापन, अशांति, चंचलताएं, ईर्षा, राग, द्वेष और मोह में फंसा रहता है। यही है बंधन जिसको चाह करके भी व्यक्ति तोड़ नहीं पाता। ना तो हम चाहते हैं कि हम बुराइयों में फंसें, ना तो हम चाहते हैं कि हम कोई बुराई करें, और ना ही हमारे गुरु चाहते हैं और ना ही भगवान चाहते हैं कि ये जीव कोई बुराई करे, बुराइयों में फंसे, बुरा करे, सुने, सोचे। कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। तो फिर बुराई होती क्यों है? कौन करता है? कौन चाहता है? करते तो हम ही हैं। तो किसकी इच्छा से हम गलत रास्ते पर चलते हैं? ये बुरी इच्छा किसके द्वारा की जाती है? ये बुरी इच्छा होती क्यों है? ये असावधानी घटती क्यों है? कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान व्यक्ति तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। सबको पता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जान करके भी अनजान बने रहना, देख करके भी अनदेखा करना, सुन करके भी अनसुना करना, और जितना प्रवचन ज्ञान हमने सुना हुआ है वो सब भूल करके गलतियां करना किस कारण से होता है? ये असावधानी किस कारण से होती है? तो भगवान योगेश्वर ने गीता में इसका उत्तर दिया कि रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। यही काम और क्रोध ये मनुष्य के दो वैरी हैं। कामना ही जिसका मूल है, रजस से उत्पन्न कामना, यानी अपने लोभवशात जो कामनाएं की जाती हैं अपने सुख स्वार्थ के लिए, और दूसरी कामना दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। अपना सुख हो या ना हो, लेकिन दूसरे का दुख से जो सुखी होते हैं, दूसरे ना बढ़ें, दूसरे मुझसे कम रहें, इसके लिए जो कर्म किया जाता है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, ये दोनों ही खतरनाक है। तीन ही प्रकार से तो कर्म किए जा सकते हैं व्यक्तियों के द्वारा, या तो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, या तो अपने लाभ के लिए, और तीसरा दूसरों के लाभ के लिए, जिसमें अपना लाभ निहित होता है। और चौथे प्रकार का कर्म तो योगी का होता है, अशुक्ल कृष्ण, निष्काम, कामना रहित होकर, निस्वार्थ होकर।
यज्ञ रूप कर्म, वही कर्म बंधन को तोड़ते हैं, मुक्त करने वाले होते हैं। तो ये सारी गलतियां होती हैं जब व्यक्ति अपने फॉल्स ईगो सेंट्रिक हो जाता है। ईगो भी दो प्रकार के, एक तो सच्चा मैं, सच्चा स्वयं दृष्टा जो हमारा स्वरूप है। योग ध्यान से व्यक्ति अपने रियल सेल्फ पर पहुंचता है और वहां जाते ही कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यते। एक ही जहां सब कोई दिखता है, अपने रियल सेल्फ में, अपने सच्चे स्वरूप में। उसी को कहा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वही योग करने का लाभ बताया, योग में जीवन का वही लाभ बताया। और भोगमय जीवन जीना वो भी मैं के द्वारा ही होता है, अहंकार के द्वारा ही होता है। सामान्य जीवन जो हम जी रहे हैं वो फॉल्स सेल्फ, उसे कहा है महर्षि अरविंद ने कि वो हमारा झूठा अहंकार है कि मैं सुख का भोगी हूं, मैं यह हूं। अपने आप को किसी चीज से जोड़ देना, जैसे अस्मिता द्वेष कहा है, अस्मिता क्लेश कहा है कि मैं ये हूं। हालांकि संबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि मैं पुत्र हूं, मैं शिष्य हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं नागरिक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं योगी हूं, लेकिन केवल संबंध के लिए, सुख भोग के लिए नहीं, सेवा देने के लिए, सेवा करवाने के लिए नहीं, अपने लिए। तो फॉल्स सेल्फ भी हमें बढ़ाने वाला होगा यदि हम उसे जान करके करें, तो हम उसके बारे में जानते हो तो, कि यह संबंध के लिए है, सत्कर्म के लिए है, सेवा के लिए है। बाकी मेरा शुद्ध स्वरूप तो सदा बना ही हुआ है मेरे भीतर। जैसे कि एक कलाकार जानता है कि मैं अभी अपने कला का प्रदर्शन कर रहा हूं, लेकिन मेरा असली स्वरूप तो सदा मेरे साथ बना है, और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा तब भी मेरे साथ रहेगा। लेकिन ये कला के दौरान मैं अपनी कुछ और प्रस्तुति दे रहा हूं, और वो उसमें मुझे कुशल रहना है कि किसी को पता न चले कि मेरी कला में त्रुटि है या कार्यक्रम खराब हो जाएगा। तो वैसे ही अपने रियल सेल्फ में रहना, और रियल सेल्फ में होते हुए जो फॉल्स सेल्फ, उसको अच्छे से, कुशलता से उसका उपयोग करना। फॉल्स सेल्फ मिलता है अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, इस समाज को सुंदर बनाने के लिए, भक्ति करने के लिए, राष्ट्र की। मिलता है स्वयं तक पहुंचने के लिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। लेकिन जो फॉल्स सेल्फ में ही अटक जाएंगे और उसी को अपना अंतिम स्वरूप मानेंगे कि इससे पार और कुछ नहीं, इससे पार और कोई चेतना नहीं, कोई ब्राह्मी चेतना नहीं, जो है वो मैं जी रहा हूं, और ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जीवन का ध्येय बन जाएगा फिर। और बना लेते हैं कि ये फॉल्स ईगो ही यही सत्य है, उसी को रियल ईगो मान लेना, और फिर उसी ईगो की रक्षा करना, कैसे भी, कोई भी तरीका अपना करके, गलत सही डजंट मैटर,
और ईगोइस्ट हो जाना, ईगोटिस्ट हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, और इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि हमें दूसरे के दुख से भी कोई मतलब ना हो, दूसरे पर करुणा ना हो, केवल हम अपने और अपनों के सुख के लिए ही सोचें। परंतु ऋषि हमें बताते हैं कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भगवान की प्रकृति हैं, प्रकृष्टतम कृति हैं। भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ रचना की वो मनुष्य के रूप में अपना अस्तित्व दिया, उसे अपना पद प्राप्त करने का सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी उसे, कि ईश्वर भी दिव्यता की पराकाष्ठा तक पहुंच सके। यह स्वतंत्रता केवल भगवान ने मनुष्य को दी, और मनुष्य के लिए ही इतनी सुंदर पृथ्वी और सृष्टि की संरचना की। मनुष्य के लिए, मनुष्य का भी यही दायित्व है कि वो प्रभु के इस कृपा के प्रति पूर्ण कृतज्ञ धन्यवाद से भरा रहे, और उस अपने अधिक आधार के प्रति प्रेम से भरा रहे कि हे नाथ, हे नारायण प्रभु, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं आपकी कृपा का सदा ऋणी हूं, मैं उस ऋण को कभी उतार नहीं सकता, मैं कभी भी भटकूं नहीं गलत रास्ते पर, मेरी रक्षा करें प्रभु, मैं सदा आपके रास्ते पर, सत्कर्म के मार्ग पर चलता रहूं, वेद मार्ग पर चलता रहूं, मेरे हाथों से यज्ञ का संपादन सतत होता रहे, मैं योगी बनूं, मैं योग्य बनूं आपके, मेरे मन में किंचित मात्र भी दुख, ग्लानि, प्रमाद ना हो। कितनी श्रेष्ठतम प्रार्थनाएं हैं ये, सबके लिए, मानव मात्र के लिए। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति ये केवल भारत की ही नहीं, ये तो सबकी है, परंतु मनुष्य ने बांट लिया है अपने आप को बहुत ज्यादा अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर। कोई अपना अलग महकमा बनाना चाहता है, अपने को अलग कहना चाहता है कि हम अलग हैं, हमारा भगवान अलग है, और वो केवल हमारे लिए है, पर्सनल है। अगर तुमको मुक्ति प्राप्त करनी है तो अपना धर्म परिवर्तन करो, हमारे भगवान को मानो। भगवान में भी बंटवारा कर दिया, देश में बंटवारा किया, उतना तो चला, उतना तो सहज स्वाभाविक था, लेकिन भगवान में भी बंटवारा कर दिया, सत्य में भी बंटवारा कर दिया, प्रकाश में भी बंटवारा कर दिया। अब बस नहीं चलता है व्यक्ति का, नहीं तो हवा में भी बंटवारा कर दे, सूर्य की किरणों में भी बंटवारा कर दे कि ये श्रेष्ठ किरणें, शुद्ध किरणें हमारे तक आएंगी, जो हमारा पंथ है उनको प्राप्त होंगी, जो दूसरों का है उनमें जो एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, पराबैंगनी आदि, वो सब दूसरी किरणें जाएंगी। उसका वश नहीं चलता प्रकृति पर, लेकिन जहां तक वश चलता है मनुष्य बांट देता है। ये बांटने वाली बुद्धि को ही राजसिक बताया गया, और जो दूसरों को दुख देने के लिए बांटते हैं उसे तो तामसिक बताया गया। तामसिक बुद्धि, राजसिक बुद्धि बांटना जानती है, बंटवारा जानती है, पर ऋषियों ने कोई बंटवारा नहीं किया। उन्होंने सबको एक मान करके उपदेश किया, वेद का, उपनिषद का, गीता का, सब भगवान की वाणी सुनाई। शुद्धतम हृदय में भगवान कभी बांटने वाला उपदेश नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ उसी का है, बंटवारा किसका? भगवान तो एक है, उसकी सृष्टि एक है, बंटवारा तो दो में होगा। वो तो अद्वैत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, उसकी सृष्टि में कोई बंटवारा नहीं। उसके भक्त भी बंटवारा नहीं करते, लेकिन जो अज्ञानी हैं
जिनको अपनी ही दुकान चलानी है, अपना ही पंथ, अपना ही साम्राज्य बढ़ाना है, वो बंटवारा करेंगे। और बंटवारे के चक्र में कई भोले भाले अपना ध्येय खोते हैं, अपनी बुद्धि खोते हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय खोते हैं, अपने को अलग मान करके, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मान करके, और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करके। जबकि भारतीय संस्कृति ने कभी भी बंटवारे की चर्चा नहीं की। वसुधैव कुटुंबकम, सभी एक हैं और सबको हक है उस प्रभु की प्राप्ति का। मनुष्य, मानव जन्म इसीलिए लेता है कि वो द्विज हो सके, उसमें जो सामर्थ्य है उससे वो सेवा कर सके। अल्प बुद्धि से ये चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि हमारे मन में जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसको हम पूछ सकें और क्लैरिफाई कर सके चीजों को कि अच्छा, मैं तो ये गलत समझ रहा था, चीज ये है और मेरे को ये बताई गई थी, मैंने ये मान रखा था और मैं अच्छी चीज को भी गलत मान रहा था। कितने लोगों ने इस भारतीय, जो भारत में जिसने जन्म लिया, ऐसी ऋषि संस्कृति को अपनाया जान करके। उन्होंने माना कि हमको भटकाया गया, बहकाया गया, लेकिन अब हमने जाना कि इससे श्रेष्ठ धर्म हो नहीं सकता, इससे पराकाष्ठा वाला ज्ञान हो नहीं सकता। वेद सबसे प्राचीनतम ज्ञान है, इसे आज पूरी धरती मान रही है और सबको मानना ही है। जो भी सत्य की खोज के लिए निकला है उसे मानना ही है, और जो स्वार्थ की खोज के लिए निकला है वो अपना अलग कुछ बनाएगा, कुछ भी अलग कर देगा लोगों को बहकाने फुसलाने के लिए। जैसे योग सबके लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, प्रेम सबके लिए, आनंद शांति सबके लिए, धरती सबके लिए, यज्ञ से सबको लाभ होगा, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो या जैन हो, कोई भी हो। योग करेंगे तो सबको लाभ होगा, सूर्य नमस्कार करेंगे तो सबको लाभ होगा, पौष्टिक आहार लेंगे तो सबको लाभ होगा, व्यायाम करेंगे तो, प्राणायाम करेंगे तो, ध्यान करेंगे तो सबको लाभ होगा। लेकिन भेद बुद्धि कभी ध्यान नहीं कर सकते, कभी योग नहीं कर सकती। योग तो है ही जुड़ने का नाम, बंटवारे का नाम योग नहीं है। तोड़ने वाली बुद्धि यज्ञीय कर्म नहीं, परहित नहीं कर सकती। वो परहित का दिखावा कर सकती है, पर हित करना भी उसका तोड़ने के लिए होगा कि हम तुम्हारा हित कर रहे हैं, कृपया हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे पंथ में शामिल हो जाओ। लेकिन धन्य है हमारी ऋषि परंपरा, हमारी गुरु परंपरा, जिसने सारे भेद को मिटाकर, धन्य है हम जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में हैं, जिन्होंने योग को केवल एक पंथ से जोड़ करके नहीं रखा, केवल एक समुदाय से जोड़ करके नहीं रखा, जिसको मुस्लिम तक, मानव मात्र तक पहुंचाया, बिना देखे, बिना किसी की जाति देखे, बिना किसी का पंथ देखे, बिना किसी का मजहब, रिलीजन देखे, सब तक पहुंचाया। आयुर्वेद सब तक पहुंचाया, सब तक पहुंचाया, केवल अपने तक नहीं। यज्ञ सब तक पहुंचाया, वैदिक शिक्षा सब तक पहुंचाई, और बिना किसी स्वार्थ के कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम अपना वस्त्र परिवर्तन कर लो, तुम अपनी पूजा पद्धति बदल लो, तुम अपनी नागरिकता बदल लो। ये तो स्वार्थ की निशानी है ना। ये तो फिर बिजनेस हो गया कि हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ अपेक्षा भी कर रहे हैं तुमसे। कोई अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ, बस तुम दिव्य बनो, तुम अपने राष्ट्र के काम आओ, तुम इस विश्व के काम आओ। तुम दिव्य बनोगे तो सैकड़ों हजारों को तुमसे लाभ होगा। बस इसी स्वार्थ में कि यह देश, यह विश्व फिर से राम राज्य, सतयुग आए, इसमें सात्विकता भरी हो, आध्यात्मिकता भरी हो, और राष्ट्र सुरक्षित हो, असुरों से, आसुरीय शक्तियों से सुरक्षित हो, सभी एक हो। सब कुछ सब तक स्वदेशी का नारा दिया कि सब लोग अपने स्वदेश की
अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, पूरा विश्व ही अपने स्वदेश के प्रति श्रद्धा रखे, अपने राष्ट्र के देव के प्रति, अपने माता पिता, अपने पिता के प्रति विशेष भक्ति रखे, आदर सबका करे, किसी का भी निरादर नहीं। अपने से प्रेम करने में किसी का निरादर नहीं होना चाहिए, किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसने हमारे प्रति विशेष हमारी सहायता की है उसके प्रति हमारा विशेष धन्यवाद होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। और इस कोरोना काल में जब पूरा विश्व ही त्राही त्राही कर रहा था महामारी में, लॉकडाउन हो गया, लगभग 1 साल तक लॉकडाउन अभी तक चल रहा है, अभी भी थमा नहीं। और उसमें भी सबसे पहले यदि इस कोरोना में कोई आशा दी, उम्मीद दी, तो वो भी अपनी संस्कृति के ही ऋषि ने दी, योग ऋषि ने दी, अपने निस्वार्थ सन्यासी ने दी, पतंजलि ने दी, परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य श्री ने दी। हमें गर्व है इस बात का, और वो भी पूरे विश्व के लिए। आज योग को मान्यता मिली 200 देशों में। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज वैदिक चैनल आस्था संस्कार के माध्यम से वेद की, उपनिषद की, भारतीय दर्शन शास्त्रों की, संस्कृति की पहुंच 200 देशों तक पहुंच रही है। विश्व के हर देश तक पहुंच रही है, कोने कोने तक, जहां भी मनुष्य वहां तक पहुंच रही है। और जो कोरोनिल बनाई, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी आदि आदि औषधियों का जो मिश्रण, जो कोरोना वायरस के प्रभाव को शून्य करता है, जो अपने प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ाता है कि किसी भी वायरस का अटैक नहीं हो सकता, अपने फेफड़ों को मजबूत करता है, शक्तिदायक होता है, ऐसी कोरोनिल नाम की वटी, श्वसारी नाम की वटी, आज वह भी 158 देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है भारत से। यह भारत का, और बहुत ही मामूली दाम में, दाम गौण है। यह है कि हम सबकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति के संवाहक हैं जिसका ध्येय वाक्य ही है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका बच्चा बच्चा जानता है, पैदा होते ही जिसके कानों में ये मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चाहे वो कन्याकुमारी का हो या कश्मीर का हो, या मिजोरम नागालैंड का हो, या गुजरात कच्छ भुज का हो, या मध्य प्रदेश का हो, या तमिलनाडु या महाराष्ट्र का हो, या दिल्ली पंजाब का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रांत का हो, ये बचपन से ही ये हवा में ही घुले हैं कि हम सब के लिए। हमने बांटना नहीं सीखा, हमने एक करना सीखा। और विश्व आज भारत को श्रेष्ठ नजर से देखता है, सम्मान की नजर से देखता है, तो हमारी ज्ञान विज्ञान के कारण से, हमारे वैदिक संस्कृति के कारण से, हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः के वैदिक उद्घोष के कारण से, सर्वेषां शांतिर्भवतु, इस उद्घोष के माध्यम से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, और उन जैसे अनेक संतों के कारण से, अपने योगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से, क्योंकि जैसा राजा व्यवहार करता है, आचरण करता है, पूरा देश ही उसको फॉलो करता है। उसके माध्यम से आज भारत की पहचान है। हां, कुछ आसुरी शक्तियां जरूर हैं जो अवरोध पैदा करती हैं ऋषि कार्य में, सत कार्य में, राष्ट्र कार्य में, लेकिन कोई कितना भी विरोध करे, उस विरोध पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना, यह हमें सीखने को मिलता है अपने सद्गुरुओं से, अपने ऋषियों से, अपने क्रांतिकारियों से। कितने अवरोध आए, लेकिन उन अवरोध की उपेक्षा करके, उनको कुचल करके भारत को
आजादी दिलाई, भारत को विश्व गुरु बनाया, भारत को हर संकट से उबारा, भारत को विश्व के सबसे आगे ले जाकर के खड़ा किया। और भारत पूरे विश्व के लिए आज श्रद्धा का केंद्र है, उम्मीद आशा का केंद्र है कि कोई भी संकट आता है पूरे विश्व में तो सबकी नजरें होती हैं भारत की तरफ। चाहे वो स्वास्थ्य के ऊपर संकट हो, या आर्थिक संकट हो, या राजनीतिक अस्थिरता हो, या सामाजिक अस्थिरता हो, या सांस्कृतिक अस्थिरता हो, सबकी नजरें होती हैं मेरे भारत देश पर। और वो भारत देश हमसे ही तो बना है, मेरे से और आपसे बना है। हम सब का दायित्व है कि अपने तन मन धन का इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व दान करना। और जो सर्वस्व दान करने की अभी स्थिति में नहीं है, भगवान करे वो स्थिति जल्दी आए, लेकिन जो नहीं है उनको आंशिक दान तो देना है। दशांश का दान तो हमारे ऋषियों ने कहा कि 24 घंटे हैं तो इसका 10%, यानी कि 2.5 घंटे तो दो सेवा के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए। संगठन से जुड़ो। पतंजलि एक बहुत ही दिव्य संगठन है, इससे जुड़ने का आह्वान परम पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं, आप भी करें, जुड़ें इस योग यज्ञ स्वदेशी वैदिक कार्य से कि ये गंगा हर एक राज्य तक पहुंचे, हर एक देश तक पहुंचे, हर एक गांव तक पहुंचे और सभी इसका लाभ ले सकें और लाभ ले करके लाभ दे सकें। तो यह संकल्प हम लें, स्वयं मजबूत बनने का, स्वयं विद्वान बन करके इस राष्ट्र को फिर से उसी तरह विश्व गुरु बनाने का, महान बनाने का, विद्वान बनाने का, योगी बनाने का। इसी संकल्प के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।